हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज आपको जानते हैं कि 27 तारीख से एमटीएस की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। तो इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है वो 27 जून से लेके 31 जुलाई तक यहाँ पे दी गई है। उसके बाद लास्ट डेट जब आप एप्लीकेशन में पेमेंट कर सकते हैं वो एक अगस्त तक है। और उसके बाद करेक्शन विंडो जो होगी आपकी वो 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक एक दिन के लिए खोली जाएगी। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर और नवंबर 2024 में होगा। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। एमटीएस मल्टीटास्किंग और हवलदार। तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ है पोस्ट के लिए एमटीएस के लिए वो है 4887। और हवलदार के लिए है 3439, 3439 वैकेंसीज़ हवलदार के लिए। और एमटीएस के लिए टोटल ये 8000 के करीब है वैकेंसीज़ इस बार। एप्लीकेशन आपको रिजर्वेशन की बात, यहाँ पे रिजर्वेशन कुछ SC ST और जो फिज़िकली डिसेबिलिटी अगर आपको कुछ है तो यहाँ पे दी गई है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेशनलिटी, सिटीजनशिप, इंडियन वगैरह। अब एज 1 अगस्त 2024 को आपकी एज जो है वो 18 से 27 होनी, 18 से 25 होनी चाहिए। और 18 से 27 दो तरह की एज यहाँ पे दी गई। हवलदार के लिए 18 से 27 और एमटीएस के लिए 18 से 25 की एज आपकी होनी चाहिए। मतलब आप 2 अगस्त 1999 में आपका जन्म नहीं होना चाहिए, उससे पहले। और 1/8/2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। उसी तरह हवलदार में 2/8/1997 के बाद पहले आप पैदा नहीं होने चाहिए। और 1/8/2006 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए, तो आप हवलदार के लिए एलिजिबल है। उसके बाद रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC के लिए आप 3 साल रिलैक्सेशन होता है। और PWD और भी बहुत सारी कैटेगरीज आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें की इंफॉर्मेशन दी गई है। स्क्राइब की इंफॉर्मेशन, अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है एग्ज़ाम तो आप ले सकते हैं। उसके बाद इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो 1/8/2024 को आपका 10th क्लियर हो जाना चाहिए। 10 पास हो तो आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। तो अप्लाई किस तरीके से करना है ये हम आपको और एक वीडियो के साथ बताएंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे तो 100 रुपीज़ जनरल और OBC कैटेगरीज़ के लिए रखी गई है। और इसमें SC ST पर PWD, एक सर्विसमैन और विमेन, ये सब इसमें एग्जम्प्टेड है। यानी कि अगर आप SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, PWD है, एक सर्विसमैन है और आप महिला है तो आपको कोई फ़ी नहीं देनी होगी, आपके लिए 0 फ़ी होगी। उसके बाद ये सब आपके सेंटर्स है जिसमें आपको एग्जामिनेशन आपको किस सेंटर में, अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं पटना और उत्तर प्रदेश से तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पुणे एरिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर और गया, ये सारे सेंटर्स हैं। आप ईस्टर्न रीजन में आते हैं, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, तो ये सारे सेंटर्स हैं। अगर आप कर्नाटका, केरला रीजन से आते हैं, लक्षद्वीप, कर्नाटका, केरला, तो ये सारे रीजन्स आपको मिलेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रीजन में ये सारे सेंटर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में अरुणाचल वगैरह यहाँ पे सेंटर्स ये दिए हुए हैं। और नॉर्दर्न रीजन में, NR रीजन में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में ये सारे सेंटर्स दिए। NWR, उसके बाद साउथ रीजन जिसमें आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु, तेलंगाना आता है। उसके बाद वेस्टर्न रीजस, जैसे पूरा जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, दादर, नगर हवेली, दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र,
इसमें ये सारे सेंटर्स दिए गए, तो जो भी आपके घर के पास हो आप वो सेंटर चूज़ करें। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि इसमें एक ही सिंगल एग्ज़ाम आपको देना होगा और दूसरा कोई एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसमें फ़िज़िकल मिलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पेपर ऑफ एग्ज़ामिनेशन किस तरह का होता है, तो आपका जो पेपर होगा वो 2 सेशंस में होगा, सेशन 1 और सेशन 2। आपका जो पेपर होगा वो 2 सेशन से होगा, एक सेशन 1 और एक सेशन 2। सेशन 1 में आपके 2 पेपर होंगे, 2 पार्ट होंगे। एक पेपर होगा मैथ्स, एक सॉरी पेपर मतलब एक 2 सब्जेक्ट होंगे, एक होगा मैथ्स और एक होगा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब रीजनिंग। तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के 60 नंबर के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का, और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 45 सेकेंड। और जैसे ही सेम डे पे 45 सेकेंड आपके 45 मिनट्स आपके हो जाएंगे, उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आएगा जीके, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। इसके 25-25 क्वेश्चन 75-75 मार्क के लिए। तो इसमें एक सेक्शन 1 में जो है नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब सेक्शन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सेक्शन 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर, मतलब सेक्शन 1 में आपको मिनिमम 33% लेके आना है और पास होना है आपको इस सेक्शन 1 में, बस आपको कट ऑफ निकालनी है सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 में आपको मेरिट लगेगी। सेक्शन 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके और इंग्लिश का। तो यहाँ पे दिया गया है 2 सेशंस में होगा, और सेक्शन 1 के बाद सेक्शन 2 लगेगा। इसके बाद ये सिलेबस दिया गया है, मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इसके बाद फिजिकल इफ़िशियंसी हवलदार के लिए क्या है, तो इसमें आपको पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख लेते। तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। उसमें भी गढ़वाली, असामी, गोरखा इन लोगों को और एसटी ट्राइब्स को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। उसके बाद आपकी चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुल्ली एक्सपैंड करके फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मतलब 86 की हो जानी चाहिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, 2.5 सेंटीमीटर वही नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए है। उसके बाद 48 केजीज वेट होना चाहिए आपका, उसमें भी 2 केजी का रिलैक्सेशन है अगर आप गोरवाली, आसामी, गोरखा मेंबर से आते हैं। उसके बाद पीटी जो है, उसके लिए आपको वॉकिंग करना है 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। उसके बाद इस यहाँ पे कुछ एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन और वोटर कार्ड, ये सब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, डीवी ये सब। और सबसे अब नीचे आते हैं हम, कुछ सर्टिफिकेट के कुछ ये फॉर्मेट इस तरह के होने चाहिए। उसके बाद फॉर्म आपको किस तरह से भरना है इसके बारे में हम बाद में एक बार देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। अब सबसे नीचे हम आ जाएंगे जो कि है पोस्ट। तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से पोस्ट दे सकते हैं। उसके पहले आप ये देख लेंगे कि आपका जो एरिया है वो किस अंडर आता है। जैसे यहाँ पे काडर दे गए हैं और कंट्रोलिंग अथॉरिटी और स्टेट या यूटी जो जिसके अंडर वो आता है। जिस तरीके से आप
यह बंगलुरु देख रहे हैं तो यह कर्नाटका के अंदर आपको आएगा। उसके बाद भोपाल में कौन से रीजन, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ पार्ट महाराष्ट्र के, नागपुर के आएंगे। उसके बाद भुवनेश्वर, इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 तरीके की पोस्ट है। एक आपकी पोस्ट है सिंपल एमटीएस, जो स्टेट या यूटी के अंदर होगी। उसके बाद है हवलदार इन सीजीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी का सीजीएसटी डिपार्टमेंट में हवलदार। और तीसरी पोस्ट है हवलदार इन कस्टम्स। ऐसी 3 तरीके की पोस्ट है और आपको अपने एरिया के हिसाब से अब आपको फिल करनी है ये पोस्ट प्रेफरेंस वाइज। एमटीएस कहीं पे हवलदार, सीजीएसटी कहीं पे हवलदार कस्टम। और हवलदार की यहाँ पे पोस्ट जो है उसका पूरा ये दिया गया है। तो यूआर की 51 पोस्ट है, एससी के लिए 516 पोस्ट है टोटल, एसटी के लिए 290, ओबीसी के लिए 792, ईडब्ल्यूएस के लिए 290। तो टोटल 3439 पोस्ट है और एक सर्विसमैन के लिए 287 पोस्ट है। उसके बाद अदर हैंडीकैप्स के लिए कुछ पोस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो आपके हैं वडोदरा में, 550 पोस्ट वडोदरा में है। उसके बाद 339 हैदराबाद में और बाकी उस तरीके से है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी फॉर्म फिलिंग और इससे लेके हम और भी वीडियोस लाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।